इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का अपमान करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसकी आत्मा पर प्रहार करती हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्युदंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पहले क्या ये जानना जरूरी नहीं कि अपराधी कौन है? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, अपराधी वही पुरुष है जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या यह पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं को सम्मान को खोने के लिए कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया, क्योंकि सीता ने रावण और अपने मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखिए। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखिए। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को वहीं रोक देना सीखिए। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वह पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननीय है, आराध्य है। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी ना बने। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईर्ष्या, जलन और द्वेष, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाए, और हमारे सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को ही जलाती है। क्या उचित है किसी के प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या का भावना लाना? क्या ये उचित नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कान आए? एक बार अपने मन से जलन को निकाल दीजिए और देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे आप। और फिर समझ में आएगा कि जलन, ईर्ष्या, द्वेष के कारण आपने क्या क्या खो दिया।